नवीन ने अर्जुन को एक झटके में अपनी बाहों में खींच लिया। उसके गर्म सांसें अर्जुन की गर्दन से टकराई तो जैसे पूरी देह कांप उठी। नवीन की उंगलियां धीरे धीरे नीचे फिसली और अर्जुन की सांसें थम सी गई। उनके बीच अब कुछ नहीं बचा था सिवाय उस बदन की महक, पसीने की तपिश और एक ऐसी छुअन जो सीधे रूह को भिगो दे। नमस्ते, फिर लौट आया हूं एक और दिल छू जाने वाली कहानी लेकर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास झुमका की हल्की सी आवाज के साथ एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के बाहर खेतों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू लेकर आ रही थी। उस गांव में लोग बड़ी शिद्दत से जुड़े थे और अपनी जड़ों से गहरा लगाव रखते थे। अर्जुन 24 साल का शहर से आया लड़का पहली बार इस गांव आया था। लंबा मजबूत कद काठी, हल्के भूरे बाल और गहरी काली आंखें। उसका व्यक्तित्व कुछ अलग था। वह थोड़ा रिजर्व्ड था, लोगों से घुलने मिलने में झिझकता था, लेकिन अंदर से एक आग सी जलती थी। यह गांव उसके पिता का था, जहां वह शादी के लिए आया था। गांव के रीति रिवाज, देसी बोलचाल और पुराने लोग उसे नए लग रहे थे, पर वह हर बार कोशिश करता कि खुद को सामंजस्य में लाए। हवेली में प्रवेश करते ही उसकी मुलाकात हुई नवीन से, एक गांव का ही लड़का जिसे सब लोग प्यार से नवीन भाई कहते थे। नवीन करीब 30 साल का, कद में लंबा, मांसल लेकिन शांत, और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी। उसने अर्जुन को पहली नजर में पहचाना। शहर से आया युवा जिसके चेहरे में चिंता और बेचैनी झलकती थी। अर्जुन भाई, कैसे हो? ये पहला मौका है यहां आने का? नवीन ने हाथ बढ़ाते हुए पूछा। अर्जुन ने थोड़ी झिझक के बाद हाथ मिलाया और जवाब दिया, हाँ, पहली बार। थोड़ा अजीब लग रहा है, पर अच्छा भी। उनकी बातचीत में एक अजीब सी गर्माहट थी, कुछ अनकहे शब्दों की तरह जो हवा में तैर रहे थे। दिन बीता, शाम ढली। हवेली के आंगन में दोनों एक साथ बैठे थे। नजदीक खेतों की रोशनी मंद हो रही थी और दूर कहीं किसी ने हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया था। अर्जुन की निगाहें बार बार नवीन की मांसपेशीदार बाहों पर टिकती थी जो हल्की रोशनी में चमक रही थी। नवीन ने एक बार हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शहर की दुनिया छोड़कर यहां आना आसान नहीं होगा, पर धीरे धीरे सब कुछ सही लगने लगता है। अर्जुन ने कुछ कहा नहीं, पर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि इस गांव की हवा में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसकी सांसों को छू रहा था। अगले दिन गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रंग बिरंगे कपड़े, ढोल नगाड़े और खुशियों की गूंज हर तरफ थी। अर्जुन की मुलाकात कई लोगों से हुई, लेकिन उसकी नजर बार बार नवीन पर ही टिकी रहती थी। एक दिन जब वो दोनों अकेले ही आंगन में बैठे थे तो अचानक नवीन का हाथ अर्जुन के कंधे पर छू गया, एकदम आकस्मिक। दोनों की नजरें मिली और एक खामोशी थी जो दोनों में एक नई गर्माहट जगा गई। माफ करना, ध्यान नहीं था, नवीन ने हल्की हंसी के साथ कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं। वो स्पर्श दोनों के लिए कुछ ज्यादा था, जैसे हवा में बिजली की चिंगारी फैल गई हो, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा। बस एक दूसरे की नजरों में एक अजीब सी चाहत उभरती रही। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे और गांव में हर तरफ उत्साह था, लेकिन अर्जुन के मन में हल्की हल्की बेचैनी थी जिसे वह छिपाने की कोशिश करता रहा। वो नवीन के करीब जाना चाहता था, पर उसका दिल एक अनजानी सी दूरी बनाता था। कई बार जब वे साथ में काम करते तो अचानक से कोई एक्सीडेंटल टच हो जाता, जैसे हाथों का टकराना या पास से गुजरते वक्त कंधा लगना। उन छोटे छोटे पलों में एक तड़प थी, एक अनकही चाहत जिसे कोई समझ नहीं पाता था। रातों को जब सब सो जाते, अर्जुन अकेले आंगन में खड़ा रहता, तारे देखते हुए सोचता कि ये नया एहसास क्या है। एक बार नवीन ने अचानक कहा, तुम्हारे दिल में कुछ है जो छुपा हुआ है। अर्जुन ने चुप रहना बेहतर समझा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी जो कुछ बोलना चाहती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और शादी की रौनक अपने चरम पर थी। गांव के लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे और अर्जुन और नवीन के बीच की दूरी भी कम होती जा रही थी, पर दोनों ही जानते थे ये अभी शुरुआत है। गांव में चारों ओर ढोलक की थाप और पायल की छनक थी। हवेली के बड़े आंगन में झूमते लोग,
हंसी ठिठोली और रंगीन परछाइयां थी। पर इस सब के बीच अर्जुन बार बार उसी एक चेहरे को तलाशता रहा, नवीन। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन की नजरें भीड़ में भटकती रही। अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वही स्पर्श, वही उंगलियों की गर्मी। इतनी भीड़ में अकेले खड़े हो? लगता है अब भी शहर की आदत नहीं गई, नवीन ने धीमे से कहा और पास खड़ा हो गया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में वही सवाल था, क्यों नहीं समझ पा रहे तुम ये बेचैनी? नवीन ने महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहे। फिर जैसे ही एक गुलाल भरा थाल पास से निकला, अर्जुन का हाथ फिसला और सीधा नवीन की हथेली पर आ गया। गुलाल की महक, हथेलियों की गर्मी और पास आती सांसें। एक पल के लिए समय रुक गया। नवीन की आंखें अर्जुन की आंखों में गड़ गईं। ये जो हाथ बार बार मुझसे टकराते हैं, क्या ये बस इत्तेफाक है? नवीन की आवाज में गहराई थी। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया, बस हल्के से गर्दन झुका ली, जैसे उस सवाल से भाग नहीं सकता। रात को जब सारे मेहमान सो गए और हवेली शांत थी, अर्जुन फिर उसी आंगन में आकर बैठा जहां तारे साफ दिखते थे और दिल की आवाजें भी। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। नवीन धीरे से आया और उसके पास बैठ गया। तुम रोज यहीं क्यों आते हो? उसने पूछा। शायद खुद से मिलने, शायद तुमसे भी। अर्जुन ने पहली बार कुछ ऐसा कहा जो सीधा नवीन के सीने तक उतर गया। खामोशी फिर गहरी हो गई। थोड़ी देर बाद हल्की हवा चली। अर्जुन की शॉल उड़कर नवीन के कंधे पर आ गिरी। नवीन ने पकड़कर लौटा दी, लेकिन उंगलियां थोड़ी देर तक रुकी रही, शॉल से ज्यादा शायद उस एहसास को थामे हुए। अगर मैं कहूं कि मैं भी रोज तुम्हारा इंतजार करता हूं, नवीन की आवाज कांप रही थी, तो क्या तुम पीछे हटोगे? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने पैरों को समेटकर नवीन के ओर पास हो गया। अगले दिन जब हल्दी की रस्म चल रही थी और गांव की औरतें गीत गा रही थी, अर्जुन और नवीन को एक साथ फूल सजाने का काम दिया गया। वे दोनों एक तने हुए बांस के नीचे खड़े होकर झूमर टांग रहे थे, जब अचानक अर्जुन का पैर फिसला और वह नवीन की बाहों में गिर पड़ा। यह कोई फिल्मी पल नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो दोनों के शरीर में एक कंपी दौड़ा गया। नवीन ने उसे संभालते हुए कहा, संभाल के यार, गिरते गिरते कब संभलना आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अर्जुन का हाथ अब भी नवीन की छाती पर था, गर्म और धड़कता हुआ। किसी ने पीछे से आवाज दी, ओ अर्जुन भैया, फूल गिर रहे हैं। दोनों झेपकर अलग हुए, लेकिन उनके दिल अब और पास आ चुके थे। रात को जब सब सो गए, अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, लेकिन आज नींद नहीं थी। दरवाजा खटखटाया गया। खोलते ही सामने नवीन खड़ा था, हल्के पसीने में भीगा हुआ, शायद खेत से या किसी काम से लौटा था। बाल गीले थे और कुर्ता आधा खुला। बस यूं ही सोचा तुमसे दो बात कर लूं। अर्जुन ने जगह दी और नवीन अंदर आया। कमरे में धीमी रोशनी, 2 कप चाय और वही पुराना सन्नाटा। पता है अर्जुन, नवीन ने कहा, तू जब आया था तो लगा था कोई शरीफ सा लड़का है जो 2 दिन में चला जाएगा, पर तू अंदर तक उतर गया है और अब वापस भेजना मुश्किल लग रहा है। अर्जुन ने नजरें उठाई। उसकी आंखों में हल्का डर, पर उससे ज्यादा चाहत थी। क्यों? अर्जुन ने धीरे से पूछा। शायद इसीलिए। नवीन ने हल्के से उसके गाल पर हाथ रखा, फिर खुद ही पीछे हट गया, जैसे डर गया हो अपने ही जज्बातों से। माफ करना? नहीं, मत हटाओ हाथ, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। और फिर कुछ देर तक कमरे में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ 2 सांसें, 2 दिल और बीच में एक तड़पती हुई दूरी जो अब खुलने लगी थी। अभी कुछ भी बोल्ड या फिजिकल नहीं था, पर जो गर्मी उन निगाहों और स्पर्शों में थी, वो कई कहानियों से ज्यादा गहराई लिए हुए थी। शादी की रात करीब थी और साथ ही एक और रिश्ता धीरे धीरे आकार ले रहा था। ऐसा रिश्ता जो नाम से परे था, पर महसूस हर धड़कन में होता था। शादी के दिन की सुबह थी। गांव की हवाओं में घुंघरुओं और शहनाई की मीठी धुन थी। हवेली में सब जल्दी उठ चुके थे। महिलाएं चूड़ियों की खनक के साथ गीत गा रही थीं। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और बड़े लोग तैयारियों में व्यस्त थे। लेकिन एक कोना ऐसा था जहां एक चुप्पी पसरी थी। अर्जुन का कमरा। वो आईने के सामने बैठा था, मगर आज खुद को नहीं देख रहा था।
देख रहा था अपने अंदर की उलझन। दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन, तैयार हो? नवीन की आवाज थी। आजा। अर्जुन ने दरवाजा खोला। नवीन अंदर आया, पीले कुर्ते में, बाल हल्के गीले, आंखों में वही गहराई जो अर्जुन को बेकाबू कर देती थी। क्या सोच रहा है? नवीन ने पूछा। यही कि किसी की शादी हो रही है और किसी का दिल टूट रहा है। नवीन चौंक गया। तू किसकी बात कर रहा है? शायद दोनों की। अर्जुन ने जवाब दिया। तेरी शादी की तैयारी हो रही है और मैं वहीं खड़ा हूं, जहां कोई नाम नहीं, बस तड़प है। नवीन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से अर्जुन के करीब आया। दोनों के बीच सिर्फ एक हथेली जितनी दूरी थी। अगर मैं कहूं कि मेरा मन भी कुछ नहीं चाहता, बस तुझे, तो क्या तू मेरा हाथ थामेगा? अर्जुन ने कांपते होठों से कहा। मैं कब से थामना चाहता था, बस तू देर से बोला। दोनों की आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी, बस एक कश्मकश थी। समाज, शादी, घर वाले और उस दिल की जिद जो किसी भी मंजिल से समझौता नहीं करती। उसी दोपहर जब हल्दी की रस्म के बाद सब खाना खाने लगे, अर्जुन हवेली के पिछवाड़े चला गया। शांत जगह, पेड़ों के बीच वो सूखा कुआं जहां गांव के लड़के बचपन में खेलते थे। वहीं उसे पीछे से आवाज आई। छिपने से कुछ नहीं बदलेगा। नवीन था, उसे पता था अर्जुन कहां मिलेगा। अगर तुझे सबकी परवाह है तो मेरी क्यों नहीं? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला। क्योंकि मैं डरता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरा घर, तेरी इज्जत, तेरा सब कुछ बिखर जाए। नवीन ने उसकी कलाई पकड़ ली कसकर। और मैं तुझे खोने से डरता हूं। मैं जानता हूं कि मैं जिससे शादी करने जा रहा हूं वो एक रिश्ता है, लेकिन तू अर्जुन, तू मेरी रूह बन चुका है। तभी पास के खेतों से आती हवा तेज हुई और दोनों के बीच खड़ा डर जैसे कुछ पल के लिए उड़ गया। नवीन ने अर्जुन की ठुड्डी थामी, धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया। कुछ नहीं कहता अब तू? आंखों में तो तू बहुत कुछ बोलता है। अर्जुन की आंखें नम थीं और जब नवीन का अंगूठा उसके गाल पर रुका तो वही जानी पहचानी गर्मी, वही स्पर्श जिसने कई रातें बेचैन की थी, अब एक हकीकत बनती जा रही थी। अचानक अर्जुन ने नवीन को गले लगा लिया, कसकर, जैसे कोई बरसों की प्यास को समंदर में डुबो दे। दोनों कुछ मिनटों तक वहीं खड़े रहे, एक दूसरे की धड़कनों को सुनते हुए। रात को जब संगीत का माहौल था और सब झूम रहे थे, अर्जुन गायब था। नवीन ने सब जगह देखा और आखिरकार उसे हवेली की छत पर पाया, अकेला बैठा, आसमान को ताकता हुआ। फिर भाग रहा है? नहीं नवीन, आज मैं भाग नहीं रहा, बस सोच रहा हूं, क्या तू सच में मेरे साथ चल पाएगा? नवीन उसके पास बैठ गया और कुछ नहीं बोला, बस उसकी उंगलियों को अपने हाथ में ले लिया, फिर धीरे से उसकी हथेली को चूमा। अगर साथ चलना है तो 2 कदम तू आएगा, 2 मैं, और बाकी दुनिया को देख लेंगे बाद में। कुछ देर बाद नवीन पीछे से अर्जुन की पीठ से लग गया, उसकी गर्दन में सांसों की गर्मी छोड़ते हुए। तेरे पास होने से मुझे पहली बार सुकून महसूस होता है, और प्यास भी, नवीन ने धीमे से कहा। अर्जुन का बदन सिहर गया, उसके कान में सांसें, उसकी गर्दन पर उंगलियां और पीठ पर वो मर्दाना जकड़न, सब कुछ उसे तोड़ रहा था या जोड़ रहा था, ये कहना मुश्किल था। लेकिन आज भी कोई हद पार नहीं हुई। नहीं, आज भी बस साया बना रहा प्यार, अधूरी चाहत और एक बोल्ड सी तड़प जो अब चरम पर पहुंच रही थी। शाम ढल रही थी, आसमान के रंग गहरे हो रहे थे, जैसे कोई दिल का हाल बयान कर रहा हो। अर्जुन हवेली के पिछवाड़े बैठा था, चुप, खोया हुआ। दूर से घोड़ी की टापें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके कानों में सिर्फ नवीन की आवाज गूंज रही थी। अगर साथ चलना है तो 2 कदम तू आएगा, 2 मैं, और बाकी दुनिया को देख लेंगे बाद में। उसी वक्त किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, नवीन था, शेरवानी में, सज धज कर, आंखों में गहराई ले खड़ा। तू यहां बैठा है और मैं शादी करने जा रहा हूं किसी और से। अर्जुन ने नजरें चुराई। तूने कहा था 2 कदम तू आएगा, लेकिन वो कदम कहां है नवीन? नवीन एक पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तेरे सामने खड़ा हूं, पूरी बारात छोड़कर, क्या ये कम है? अर्जुन उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें झलकने को तैयार थी। तेरे लिए ये एक रात है,
मेरे लिए जिंदगी की आखिरी उम्मीद। अगर आज तू पीछे हटा तो मैं फिर किसी से न उम्मीद कर पाऊंगा ना प्यार। नवीन ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर क्या था? हवेली की छत पर जहां चारों ओर चांदनी बिखरी थी, दोनों उस रात का सच जीने को तैयार थे। अर्जुन की सांसें तेज थी और नवीन का हाथ उसकी कमर पर। हवा में हल्की ठंडक थी, मगर उनके बीच एक आग जल रही थी, धीमी, गहरी और अब बेकाबू। नवीन ने धीरे से अर्जुन की गर्दन पर होठ रखे। तेरे पास आकर मुझे लगता है जैसे मैं खुद से मिल रहा हूं। अर्जुन का हाथ नवीन की पीठ पर गया। उसने उसकी शेरवानी की पकड़ ढीली की और उसका माथा नवीन के सीने से टिका दिया। था यकीन। अब क्या? अर्जुन ने पूछा। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब नई जिंदगी, जहां कोई समाज बीच में नहीं आएगा, जहां हम होंगे और हमारा सच। दो जिस्म, एक रूह, एक शादी जो कभी नहीं हुई, लेकिन एक रिश्ता जो जिंदगी भर रहेगा। अगर दिल धड़का, अगर एहसास जगा तो एक लाइक कर देना। अगर किसी की याद आई तो शेयर जरूर करना और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी